ये टॉर्च जलेगी तो इसको उठा के फेंक दूंगा। अब बोलो माने तुम्हें पता था क्या कि टॉर्च जलने लगेगी? इंसान एक बार कोशिश तो करता है, वो कोशिश भी नहीं करते, उठाकर बेचारे को फेंकने चले गए। क्या गोदाम है? अब नहीं लग रहा है क्या? अरे अब कहाँ से होगा? इस सुनसान जगह में भी कोई गोदाम बनाएगा क्या? अच्छा, हाँ? सुनसान जगह पे घर नहीं होते? वो भूले टेकर वाला घर जहाँ पिकनिक के लिए गए थे। हाँ, तो वहाँ पर जो छत थी ना उसकी मकान की वो झूल गई थी और दरवाजे जो थे चमड़ा रहे थे। ची ची सोचो ना समझो हर बात में बस तर्क करोगी। अरे बाबा तर्क नहीं कर रही, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। हाँ, जो लगा वो सो के बैठती हो, हर बात में अपनी अपनी चलाती हो। हैं? क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम्हें फंस गए, कहाँ फंस गए पता नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? हाँ, क्या हुआ? क्या था? हाँ? उधर? चूहा हुआ होगा। हाँ, चूहा हुआ होगा। सांप तो नहीं रहा होगा ना? अरे सांप कहाँ से आएगा? सर्दी में भी कभी सांप निकलता है क्या? हाँ, ठीक है। पर अबे सर्दी कहाँ आई है? हैं? 4 दिन पहले तो पूछा देती है। नहीं, पश्चिम में अभी सर्दी शुरू हो जाती है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? ठंड तो लगेगी ना, तुम अपनी जिप बंद करनी भूल गए। अरे मतलब मैं उस जिप की बात नहीं कर रही, रेनकोट की जिप की बात कर रही हूँ। देखो सारी शर्ट भीग गई तुम्हारी। अरे थोड़ी मोड़ी भीगी है, देखो देखो देखो। सूख जाएगी। शुक्र है रेनकोट था, नहीं तो न जाने क्या गरीब क्या प्रॉब्लम हो जाती है। रेनकोट था? हाँ। कौन बोलता है रोज रेनकोट लेकर चलने के लिए? वरना तुम तो बोझा ढोने के मारे रेनकोट लेकर चलने को तैयार ही नहीं होते। अच्छा आज किसने कहा था रेनकोट लेके चलने को? भाई देखो, तुम तो हमेशा घर से बाहर निकलते के साथ ही कहती हो आज आसमान साफ है, आज बारिश ना होगी। मैं पूछ रहा हूँ आज मैंने क्या कहा था? रोज तो यही कहते हो सकता है एक दिन ना कहा हो। अब बोलो, अब बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारी साड़ी भी भीग गई है क्या? हैं? हाय पकड़ो उसको, हाय मेरी साड़ी नीचे से भीग गई। अरे क्या जरूरत थी इतना लहरा लहरा के चलने की? ऊपर ही उठा सकती थी साड़ी को। हैं? वहां पे कोई देखने वाला था क्या? लहरा के कौन चल रहा था? ऊपर ही उठा रखी थी, अभी नीचे करी है। अरे अगर ऊपर उठाती तो भीग सकती थी। ये जो रेनकोट का पानी है इसकी वजह से नीचे की साड़ी भीग गई। तो मेरी नई साड़ी भीग गई, ऊपर तो उल्टा सीधा बोल रहा। नई साड़ी कहाँ से आई? तुम्हारी माँ ने मेरे ख्याल से 3 साल पहले दी थी। तुम्हें बड़ा पता है मेरी माँ ने दी थी कि किसने दी थी? तो किसने दी थी? मेरी भाभी ने दी थी ना पिछले साल पूजा पे, भूल गए? हाँ। कैसे बड़ी खबर रखते हो तुम मेरे कपड़ों की। हाँ, मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, खाली बैठा बस यही खबर रखा करूं कि तुम्हारी भाभी ने कब कौन सी साड़ी जो है तुम्हें गिफ्ट में दी थी। हैं? एक बात कहूँ, तुम्हारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है। अब फालतू की बातें मत करो, जाओ जाके देखो बारिश कम हुई कि नहीं। जाओ। अच्छा टॉर्च तुम रख लो, वरना कहीं सांप आ गया तो। हेलो हेलो, टॉर्च लेकर जाओ। टॉर्च के बिना देखोगे कैसे बारिश कम हुई कि नहीं? अरे मैडम हाथ आगे बढ़ाने से ही पता चल जाता है कि बारिश हो रही है या अरे नहीं। यहाँ चीज ज्यादा भीगने की जरूरत नहीं है, इस काम लग जाएगा। पकड़ो की टॉर्च, जाओ जाओ लेकर देखो। अच्छा, आता हूं। सुनो, हाँ ज्यादा भीगने की जरूरत नहीं है। नहीं। ना ना बरसात अभी नहीं रुकी है। सुनो तुमने, हैं? तुमने कहा ना हाँ? कि बरसात रुकी नहीं। हाँ? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से आवाज आई। क्या? नहीं यहाँ से, हाँ? यहाँ से, इधर ही कहीं से आवाज आई। रुकी नहीं रुकी नहीं। रुकी नहीं? हाँ, हाँ? लगता है इस कमरे में आवाज गूंजती है। आवाज गूंजती है? अच्छा। पागल हो क्या? अरे चेक कर रहा था कि आवाज गूंजती है नहीं, अभी तो नहीं गूंजी। हैं?
क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? हैं? नहीं लगा, ऐसे मुझे लोग हरकतें करते हैं और उससे चौंक गई मैं। कलकत्ता से बाहर निकलते ही ना भूत तुम्हारे सर पे सवार हो जाता है, हैं? क्यों? नहीं होता है क्या? हैं? बस सिर सवार होता है। अच्छा, तो एक काम करो, थोड़ा उसोर जाके दिखाओ। क्यों जाऊं सर? अरे जाओ ना, मैं भी देखो कितनी दिलेर हो तुम। ये लो चली गई उस ओर। अरे और जाओ ना उसोर। हाँ, ताकि वहां से सांप निकले और मुझे डस ले, मैं मर जाऊं। हाँ, जितनी हिम्मत है ना सब कलकत्ता में घर में ही दिखती है, हैं? बाहर निकलते ही भूत और सांप सर पर सवार हो जाते हैं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो भूल गए तुम हजारीबाग का वो डाक बंगला? हाँ, याद है? जब तुम हजारीबाग को छोड़ने गए थे स्टेशन पे। अच्छा, हाँ, उस शाम अकेली गई हूँ मैं उस डाक बंगले में। सच में? हाँ, वहाँ पे चौकीदार था। तुम्हारा सिर था, चौकीदार था, चला गया था अपनी लैला से मिलने के लिए। मैं रही हूँ अकेले, एकदम अकेले। चलो चला जाए यहाँ से। कहाँ चला जाए? बाहर बहुत जोरों की बरसात हो रही है। हाँ, बड़े जोरों की। सुना तुमने? हैं? कुछ आवाज तो है? अरे बाहर बड़े जोरों की बरसात हो रही है, आप कहाँ जाएंगे? थोड़ी देर रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। आप? मैं इस घर का मालिक हूँ। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? अरे लेकिन दिखाऊं भी तो कहाँ? अरे अब देखिए जैसा भी है, बैठ जाइए। कब तक खड़े रहिएगा? मैं रोशनी जलाता हूँ। रोशनी? हाँ, अरे मेरे पास डायनेमो है एक छोटा सा, वो किरासन तेल से चलता है। आप यहीं पर रहते हैं? मतलब क्यों, ये घर रहने के लायक नहीं लगता ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अरे आप कहने में सच्चा क्यों रहे, ये घर वाकई रहने के लायक नहीं लगता। अब क्या है कि मैं लापरवाह आदमी हूँ, जैसे तैसे पड़ा रहता हूँ। अब क्या है, कोई भला आदमी यहाँ अपनी चरण धूलि देता भी तो नहीं। नहीं नहीं, वो दरअसल दरवाजा खुला हुआ था, सो हम अरे भीतर। यहाँ सब खुला पड़ा रहता है, यहाँ कोई नहीं आता। अरे चोर तक नहीं आते। आप वाकई में यहीं पे रहते अरे हैं? आप एक काम कीजिए ना, रेनकोट उतार दीजिए ना, क्यों ऐसे खड़ी हैं आप? कपड़े बदलिएगा। साड़ी लेकिन नहीं है मेरे पास, सफेद धोती है, वो भी बिना पाड़ की। जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिना पाड़ के इसलिए? तो नहीं। हाँ, मेरे पास लाल रंग है, मैं उस पे कुछ छींटे मार दूंगा फिर। नहीं जरूरत नहीं है, हम तो बस अभी चले जाएंगे। हाँ। अरे आप लोग बैठिए, बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ, बैठिए आप। चाय? अंदर है? हाँ? क्या हुआ? चलो चलो। अरे कहाँ चला जाए? बाहर बहुत जोरों की बरसात हो रही है, हैं? कैसे जाएंगे? अरे पहले कभी भीगी नहीं हो क्या? कल जाऊंगी भीगने से। अरे भीगी हो, लेकिन कलकत्ता में घर की छत पर, हैं? अरे बाहर पता है कितने जोर की बारिश चालू है, हैं? अब तक रास्ता जो है ना नाला बन चुका होगा। तुम्हारे पास टॉर्च है ना? अरे टॉर्च नाप तो नहीं है ना, हैं? इतने अंधेरे में रास्ता पार कैसे करोगी? अरे आखिर मैदान में कितना पानी भरा होगा? अरे तुम्हारे को भी महाराजों ने क्या सूझी थी? असली रास्ता छोड़कर ना मैदान में सैर करने चली थी। हाँ? मैं अकेली मैदान सैर करने चली थी। हाँ? किसने पहले कहा था? किसने पहले कहा था? माना कि मैंने पहले कहा था, लेकिन तुम क्या दूध पीते बच्चे हो जो मेरे पीछे पीछे आ गए? मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके गई थी? अरे फालतू की बातें मत करो। फालतू की बात कौन कर रहा था? सब तुम्हारे कारण, सब तुम्हारे कारण। देख, सारी चीजें जितनी बुरी होती है ना, सब बीवियों के कारण ही होती है। पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले किसने कहा कि टॉर्च चाहिए, टॉर्च चाहिए? बोलो। नहीं कर रहे हो। अब चलो ना, चला जाए। अरे कहाँ चला जाए? बाहर बोला ना बहुत जोर की बरसात हो रही है। सोच के रुकी नहीं सारी रात तो। हैं? सारी रात। तो नहीं दिया मुझे। अभी आवाज आई, सारी रात। हाँ? क्या सारी रात? हाँ? मेरी पत्नी कह रही थी अगर बरसात सारी रात होती रही तो भी ताजुब नहीं है। ताजुब तो उसमें भी नहीं है। इंसान अगर सारी रात तब तक बैठा रह जाता है तो भी क्या ताजुब की बात? क्या इस तरह सारी रात जागे हैं कभी आप? मैं सारी रात तो नहीं, पर तुम रात 12 बजे तक भी जागे हो? मैंने तो नहीं देखा। मैं जगा हूँ। हाँ? सारी रात रात सारी, रहा देखता, रहा जानता, रहा सीखता, सारी रात जगा हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी अच्छी कविता लिखते अरे हैं। ये भी कोई कविता है? वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि नींद ना आए तो सोचो कि एक भेड़ बाड़ा पार कर जा रही है। अब भेड़ गिनते गिनते अपने आप नींद आ जाती है। अब मैं भेड़ गिनने के बजाय शब्दों से कुछ खिलवाड़ कर लेता हूँ।
आप लोग चाय पीजिए। आप अभी चाय? मैंने बहुत दिनों से चाय पीनी छोड़ दी। तो घर में चाय कौन पीता है? अरे यहाँ और कोई नहीं रहता, मैं एकदम अकेला रहता हूँ, एकदम अकेला। हाँ वाकई में एकदम अकेले रहते हैं। चाय पीने के लायक कोई नहीं है। जी नहीं नहीं अच्छी बनी है। मतलब आप लोगों को वो चाय की सख्त जरूरत थी। हाँ, जी जरूरत जैसी जरूरत थी। 3 बजे एक रद्दी की दुकान पे चाय पी थी। जैसी चाय थी वैसी ही उसकी दुकान भी थी। तब तो भूख भी लगी होगी। जी नहीं, भूख भूख कुछ नहीं लगी। नाश्ता था हमारे पास, हमने बस अभी रास्ते अरे में मैंने नाश्ता किया। चाय के साथ जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं खिचड़ी चढ़ाया। खिचड़ी? उसकी क्या जरूरत थी? भला ऐसा भी कोई करता है क्या? क्यों नहीं करता है? मैं बहुत खराब नहीं बनाऊंगा, विश्वास कीजिए। नहीं, खराब क्यों बनाएंगे? यकीनन अच्छी ही बनाएंगे आप खिचड़ी। क्या सोच रहे हैं आप हमें देखकर? जाओ। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? जरा देखने जा रहा हूँ। बरसात आ रही है, अभी बरसात नहीं रुकी है, रुक जाइए। आइए हाँ? आइए बैठिए, कुछ बातें करते हैं हम लोग। अरे आइए बैठिए, बातें करते हैं। बातें? हाँ, ठीक आइए है, बैठिए। चलिए। आप वैसे यहीं पर रहते हैं क्या? हैं? आप लगता है इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं सो नहीं, मतलब इस तरह। मतलब मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, यही ना? हाँ, जी जी जी। बार-बार एक ही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? हो सकता है मुझे बताने में कोई परेशानी हो? ना ना, परेशानी कुछ नहीं, लेकिन क्या है ना कि किसी बात को इतनी आसानी से बताया नहीं जा सकता है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों अकेली रहती हैं, तो क्या आप बता पाएंगी? हैं? ये अकेली कहाँ रहती हैं? ये तो मेरे साथ में रहती हैं। हाँ, हाँ? मैं आप अकेली कहाँ रहती हैं? साथ आप लोग तो अकेले रहते नहीं हैं। अच्छा, आप लोगों को देख के लोग कहते होंगे ना कि आप लोग नवविवाहित हैं। अरे बहुतों ने ऐसा कहा है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग नवविवाहित लगते हैं। देखिए, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है आप ऐसा नहीं मानते। हैं? अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है हमारी शादी को कितना समय हुआ होगा? 7 साल। हैं? आपको कैसे पता? अरे वाह, आप कोई ज्योतिषी है क्या? पंडित। वैसे ज्यादातर लोग हमें देखकर बोलते हैं कि 3 महीने से 3 साल हुए होंगे। बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने कैसे जाना? अरे नहीं, मैंने ऐसे कोई ज्यादा सोच विचार करने ही कहा। वो दरअसल 7 साल के संबंध में मेरी एक खास थियरी है। वो 7 साल में जिंदगी में एक इकाई की तरह होता है। इकाई? वो यूनिट, मॉड्यूल, माप, जो चाहे कह दे। आप सोच के देखिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो ये जो साल है ना उम्र में, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये उम्र के एक एक संधि काल है। अरे ये तो इन किसी सालों में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त होती है और उसका स्थान लेती है एक नई चेतना, नई अनुभूति। अरे भाई साहब, ये तो किसी दूसरी संख्या से भी प्रमाणित किया जा सकता है। जैसे जैसे 5। सोच के देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, ये क्या 7 की तरह होता है? अच्छा 8? 8 पंजे 40। मतलब आपकी उम्र 35 है। हाँ। आपने कैसे जाना? क्या है ना, उम्र 35 का होते ही 40 की संख्या सिर पर सवार हो जाती है, बिल्कुल भूत की तरह। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है भाई, मेरे साथ की यूनिट वाली बात, 7 पंजे 35। अच्छा ये बताइए, मेरी उम्र कितनी है? औरतों की उम्र की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ। जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठ जाती है ना, आपकी उम्र वही कितनी? 7 चौक 28। हाँ? मैं खिचड़ी लेकर आता हूँ। अरे तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतनी जल्दी भूल गए? नहीं नहीं, मतलब वैसे क्या जो है ना, कुछ अजीब बातें कर रहा है? लेकिन सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। बूढ़े के दिमाग में ना खिचड़ी का ख्याल भी खूब आया। बहुत जोर की भूख लगी थी, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। वरना ज्ञान ना जाने इस जगह हमारी क्या दुर्गति होती। अरे क्या सोच रही हो? हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? सुन रही हूँ क्या सुन रही हो? तुम्हारी
मेरी बातें सुनते रहना तो तुम्हारे स्वभाव में है नहीं। अच्छा, मेरे स्वभाव में क्या क्या है तुम्हें सब पता है? नहीं पता है क्या? है? तुम सब जानते हो मेरे स्वभाव में क्या है? अच्छा, पिछले 7 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इतना भी नहीं जानता कि तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो, क्या बोलती हो? हैं? 7 साल? और क्या? मुझे तो लगता है बुढ़े की 7 की थ्योरी तुम्हारी खोपड़ी में घुस गई है। हैं? वैसे वैसे बात बहुत अजीब करी उसने। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बुढ़े के दिमाग में ना जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। हैं? सो तो है, वरना 2-4 लोगों के लिए खिचड़ी बनाने कौन जाता है? खिचड़ी? अरे मैं खिचड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बुढ़े के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ गोलमाल है। हैं? वरना ऐसी अटपटी बातें कोई करता है क्या? हैं? अरे क्या सोचे जा रही हो? समझने की बात पे मैं गौर कर रही हूँ कौन सी बात पर? कि 28 वर्ष की उम्र में औरतें क्या सोचती हैं, इसे कैसे पता? 28 वर्ष की उम्र में औरतें क्या सोचती हैं? तुम भी सोचती हो क्या? हाँ, शायद सभी औरतें सोचती होंगी। सभी औरतें? सभी औरतें तो रोड़े पत्थर सोचती हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता सोचती हैं? मैं तो सोचती हूँ। हैं? तुमने कुछ अटपटी बातें सुनी नहीं और तुम्हारे दिमाग पर ना उसका भूत सवार हुआ नहीं। अच्छा, हाँ। कौन सी अटपटी बात का भूत मेरे सर पर सवार हो जाता है? क्यों? रंजन की सारी अटपटी बातें तुम्हें वशीभूत नहीं करती हैं? तुमने कुछ नया देखा नहीं, कुछ नया सुना नहीं, बस तुम्हारी इमेजिनेशन जागरूक हुई नहीं। जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील हो तुम। जब देखो तुम मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कल्पनाशील होना क्या कोई दोष है? नहीं नहीं, दोष नहीं है, लेकिन एक साथ मेरे बुढ़े ने तुम्हारे को एक थ्योरी समझा दी है और उसी थ्योरी को लेकर तुम जिंदगी का ताना बाना बुनने बैठ गई, हिसाब लगाने बैठ गई। हैं? हिसाब लगाकर क्या पाया? शून्य। तुम मुझसे फालतू की बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? अब चुप रहो। लो। अच्छा, कल हम लोग उधर चले जाएंगे, परसों कोलकाता पहुंच जाएंगे। क्या हम 2 दिन और नहीं रुक सकते? नहीं। क्यों? अरे 18 को ज्वाइन करना है। 2 दिन बाद ज्वाइन कर लेना। बस जरा सी देर है। हाँ? अब खिचड़ी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर समय भी लगेगा तो बारिश तो हो ही जा रही है। नहीं हैं? ना। रुक गई क्या? अरे नहीं, बड़ी है। बढ़िया। हाँ। तब तो मरे। अरे ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, ज्यादा सोच विचार कर खाना खाने से खाना हजम नहीं होता है। उसके लिए आप परेशान मत होइए। जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर अब तक ना इन्हें खाने की किसी चीज से बदहाली नहीं हुई। इनको तो रोड़े पत्थर भी हजम है। मैडम, मुझे भी किसी आम आदमी की तरह भूख लगती है। मेरी स्त्री मानती है कि ऐसा होना ठीक नहीं है, इसमें पर्याप्त सूक्ष्मता नहीं है। आपकी तुम्हें तो नहीं है। आपकी पत्नी कवित्री हैं, ये कल्पना लोक में विचरण करती हैं। कवित्री? हाँ। पर मैंने तो आज तक कोई कविता नहीं लिखी। अरे सब कवि क्या कविता लिखते हैं? हैं? मैं भी तो कवि हूँ, लेकिन मैं लिखता तो नहीं, केवल बोलता हूँ। पर मैं तो होती भी नहीं। अरे तब तो आप और बड़ी कवित्री हैं, लिखती नहीं हैं। आपको कविता ना आंदोलित करती है, आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है। कविता आपके लिए केवल शब्दों का खिलवाड़ नहीं है। ये तो हमेशा ही कल्पना लोक में विचरण करती रहती है। वाह वाह, हमेशा कल्पना लोक में विचरण करते रहती हैं। कविता ना लिखे ना बोले, फिर भी कविता लोक में रहती हैं। जी जी। इस धरती पर रहकर भी जो लोग कविता में डूब जाते हैं ना, उनसे सुखी इंसान कोई नहीं। हाँ, मैंने गलत कहा ना? सुख नहीं, सुख नहीं, सुख से कोई बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। हाँ, क्या? आनंद? आनंद? लगता है आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ताश खेलिएगा? ताश है क्या? हाँ, बिल्कुल। पर इन्हें तो ताश खेलना आता नहीं। मुझे ताश खेलना नहीं आता। तो ताश का जादू देखिएगा। आप जादू जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। दिखाइए। इसमें से कोई एक पत्ता चुन लीजिए और मुझे मत दिखाइएगा। चुन लिया? हाँ, तो उसे अब वापस उसी में रख दीजिए और अच्छे से फेंट दीजिए। ठीक है। अरे ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकते हैं ऐसे, समझी? ये मुझे नहीं देना है। अब इसमें से वो पत्ता ढूंढिए कि वो पत्ता है कि नहीं। हाँ? वो पता नहीं है। नहीं है? नहीं। अरे ध्यान से देखो ना। नहीं है। हाँ? नहीं है? नहीं। ले, कोई और जादू दिखाता हूँ। अरे पहले इसे तो पूरा कीजिए। किसे? अरे पता नहीं निकालेंगे? कौन सा पत्ता? अरे जो खो गया है। जो पता मैंने चुना था। आपने चुना था? हाँ। खो गया?
अब क्या ढूंढने से मिल जाएगा? हाँ? तो फिर जादू किस बात का भाई साहब? हाँ? आपको लगता है वापस पाए बिना चैन नहीं मिल रहा है? अरे उसके बिना खेल का अंत जो नहीं होगा। अंत क्या चाहिए ही? अवश्य। चाहे वो अंत कैसा भी हो, कैसे भी हो, अगर वो पत्ता मुड़ गया होगा, घिस गया होगा, टूट गया होगा तो भी चाहिए। अरे पर ऐसा क्यों होगा? ऐसा ही होता है। हाँ? रुकिए, हाँ? उसे फेंकिए मत, उसे खोल कर देखिए। फेंकने से पहले देख लेनी चाहिए कि आप क्या फेंक रहे हैं। हाँ? कुछ भी नहीं है। अरे वाह, हुकुम की बीवी, कैसे किया? मैं उसे वापस नहीं लाना चाहता था, पर खिचड़ी तैयार हो। जादूगर भी है। हाँ। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। थोड़ी थकान सी लग रही है। थकान? हाँ। अरे इतना लंबा चले हैं तो थकान तो होगी ही ना। हैं? क्या हुआ? दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, दवा दूं क्या? दबा दो। बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हें नहीं लग रहा ये घर, यहाँ की चीजें, ये आदमी कुछ विचित्र सा ना? चित्र भी नहीं है, कुछ अपना सा लग रहा है। हैं? बड़ा अजीब सा महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में इकट्ठा चल रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ की सारी चीजें खिसकी जा रही हैं अपनी जगह से, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। अरे बहुत थकान हो जाने से ऐसा ही लगता है। शायद थकान तो मुझे नहीं लग रही। उल्टा अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बहुत देर तक मैं सोई नहीं हूँ। हैं? मैं ठीक से समझा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत कुछ पकड़ रखा था या पकड़ रखा है जो मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ मैं सोच रही हूँ, इस कदर तक कि मैं किसी भी चीज से ताल से ताल नहीं मिला पा रही। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे जो लग रहा है ना वो जानकर तुम्हें बिल्कुल भी खुशी ना होगी। क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मैं कुछ ना भी खाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुम थक गई हो, अब जब खाने बैठोगी ना तो भूख लग जाएगी। आओ पीछे बैठो तुम, मैं सर दबा देता हूँ। थक गई हो तुम, बैठो। फालतू की बातें सोचती रहती हो, बस और कुछ नहीं। अरे अरे अरे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी साड़ी की बात तो भूल ही गया था। ये लीजिए। ये साड़ी? आपने तो कहा था कि आपके पास बिना पाड़ के सफेद धोते हैं। अरे वो मैंने झूठ कहा था, मैंने आपसे मजाक किया था। आपको बेकार में इतनी देर भीगे कपड़ों में रहना पड़ा। पर ये साड़ी आई कहाँ से? आपने तो कहा था आप एकदम अकेले रहते हैं। अरे, मैं हमेशा अकेले रहता हूँ ऐसा तो नहीं कहा था ना। आपके लिए भी कुछ लाया हूँ मैं। हैं? ये सिगरेट? लेकिन आपने तो कहा था आप सिगरेट पीते नहीं। आप एक काम कीजिए ना, आप उधर चले जाइए उस कमरे में, आप साड़ी उधर जाके बदल लीजिए। ले इधर से। बात क्या है, आप सिगरेट पीते नहीं फिर भी रखते हैं? क्या है कि आप किसी बात को इतनी आसानी से भूलते नहीं ना। जी नहीं। सोचा था बात को दबा दूंगा, लेकिन आप तो बात को पकड़ के ही बैठ गए। अरे दुर्बलता साहब, बता। और क्या। अब लेकिन पीनी पिछले कुछ दिनों से पीनी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत कम पीता हूँ। अब ये बताइए आप क्या कोलकाता में नौकरी करते हैं? जी हाँ। सरकारी? जी पीडब्ल्यूडी में। अच्छा अच्छा, तो आप इधर क्या छुट्टियों में घूमने चले आए थे? हाँ, उसे घूमने का बहुत शौक है। अच्छा अच्छा। हर साल पूजा के वक्त ना अर्न लीव लेकर इस ओर निकल आते हैं। ये
इधर पूजा में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन क्या है बारिश हो जाने पे हालत तो देख ही रहे हैं आप। अरे साहब पूछिए मत, उसे पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कि कच्चा रस्सा जो है ना उस पर निकल पड़ी है। इतना बचपना है ना, पूछिए मत। अच्छा, आप लोगों के क्या बाल बच्चे नहीं है? जी नहीं। अरे छोड़िए इन बातों को, मैं भी ये बुढ़ापे में आदमी ना कुछ ज्यादा ही कौतूहल दिखाने लगता है। नहीं नहीं, आपने पूछा तो भी कुछ नहीं, इसमें कुछ ऐसा गोपनीय नहीं है। आपको लगता है बच्चे की मतलब संतान की बहुत चाह है? जी हम दोनों को ही है, मतलब उसे भी और मुझे भी। नहीं, आप दोनों चाहते थे, लेकिन अब वो कम चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा, मतलब जी हाँ शायद। आप अब पहले से ज्यादा आप क्यों चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा हो जाने के बाद ना हाँ। शायद वो कुछ बदल सके। वो कैसे? पता नहीं साहब, उसका कैसा बचपना रह गया। किसी भी चीज को देखकर ना एकदम से एक्साइटेड हो उठती है और थोड़ी देर में ही सारा जोश ठंडा हो जाता है, किसी बात को सोच समझ ही नहीं पाती। अच्छा, किसी बात में मतलब क्या, घर गृहस्थी? हाँ घर गृहस्थी सभी सभी चीजें मतलब। अच्छा अच्छा, आपको लगता है बाल बच्चा हो जाने से ये सारी चीजें मतलब ये स्थिति बदल जाएगी? क्यों नहीं बदलेगी क्या? मतलब घर गृहस्थी में मन लगने लगेगा? नहीं लगेगा क्या? आपस में भी मन लगने लगेगा? है? नहीं मतलब कुछ नहीं। आपकी पत्नी अब कम क्यों चाहती है? वो कम चाहती है ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है वो ठीक से क्या चाहती है खुद भी ना जानती है, बस हर समय खोई रहती है। अच्छा, ये ऐसा क्या सदा से रहा है? नहीं नहीं सदा से नहीं रहा, इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ ज्यादा बेचैन उठती है। 7 चौक 28। अच्छा बताइए। अरे छोड़िए उस बात को, वो मेरी एक बेकार सी थियरी ना। वो अब क्या है, मैं अकेला आदमी हूँ, नींद भी नहीं आती है, तो दुनिया भर की बेकार की बातें दिमाग में आती रहती है। जी जी। हाँ, वैसे आप कोलकाता में पढ़ रहे हैं? 17 को 18 को ज्वाइन करना है मुझे। हाँ। आपको देख के ना मुझे एक बात लगती है। क्या? आप ठोस धरती पे ना दोनों पांव एकदम जमा के खड़े रहते हैं, इधर उधर की बातों में अपने आप को बहने नहीं देते। जी सदा से ही मैं प्रैक्टिकल रहा हूँ साहब। ये बड़ा अच्छा गुण है। ये बहुत अच्छा गुण है। बिना प्रैक्टिकल हुए दुनिया में चलता नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी पत्नी जिस दिन इस बात को समझ जाएगी ना, उस दिन से वो आज की अपेक्षा अधिक शांति से रह सकेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर आप इतनी बातें कैसे समझ लेते हैं साहब? वो क्या है ना, अंधे की स्पर्श और सुनने की जो शक्ति होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो अब मैं क्या है कि रात भर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का मरीज हूँ, तो मुझे लगता है कि सोचने समझने की शक्ति थोड़ी बढ़ गई है मेरी। अच्छा, जानने से और इंसोम्निया होने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है क्या? क्या है, अब मैं सारी रात जगा रहता हूँ तो कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, और सोचने से समझने की शक्ति तो बढ़ ही जाती है। आप सारी रात जगे रहते हैं? हाँ, सारी रात। सारी रात। क्या सारी रात? सारी रात, रात सारी। अब लग मैं अनिद्राहीन नेत्र जगा रहा देखता, रहा जानता, रहा समझता, सारी सारी रात जगा। क्या जाता जो नहीं जानना, जो जानने से सांत्वना बिखर जाती है, जो जानने से शांति भंग हो जाती है, स्वप्न चूर चूर हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। जरूर। होने पर भी अभी उसकी चर्चा नहीं। खिचड़ी तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। कपड़े बदलिएगा? नहीं नहीं, कपड़े बदलने की जाइए, हाथ मुंह धोकर आइए। जी जी जी। आपसे एक बात पूछूं? आप सारी रात जगे क्यों रहते हैं? आप सारी रात खिड़की पे क्यों बैठे रहते हैं? आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं। मेरी 7 चौक 28 की थियरी है। आप जगी रहती हैं कि नहीं, खिड़की पे बैठी रहती हैं कि नहीं, ये बताइए। हाँ, बैठी रहती हूँ। पर क्यों? नहीं जानती। सोचती हैं? हाँ, सोचती हूँ। पर क्या नहीं जानती। आप ये सोचती हैं कि इतनी उम्र हो गई पर अभी तक पाया क्या? क्या सच में कुछ पा सकें? यही? हाँ, शायद यही सोचती हूँ। पर आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? कुछ दिन और इसी तरह खिड़की पे बैठे रहिएगा तो आप भी जानने लगिएगा। अभी भी जान ही रही। क्या? ये कमरा, यहाँ की चीजें, आप। पहले जब मैं यहाँ आई तो मुझे डर लगा, लेकिन अब डर नहीं, क्लांति भी नहीं, कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाई।
ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात में जब नींद खुल जाती है तो कैसा लगता है? अच्छा आप बताइए कैसा लगता है? हाँ, सोचती हाँ, सोचती हूँ। सोचने का काम तो हर आदमी करता है। कौन कहता है? क्यों नहीं करता? हम हर समय कुछ ना कुछ नहीं सोचते। उसे क्या सोचना कह सकते हैं? हाँ, सही कहते हैं आप। वरना सारी जिंदगी में जो कुछ सोचा होता है वो कभी कभी नहीं सा लगने लगता है। ऐसा लगता है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि सोचने से कुछ नहीं मिलता। अब जैसे रंजन की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है। रंजन की बातें अभी छोड़िए। आप रंजन को जानते हैं? लगता है जानता हूँ। उसका चेहरा कैसा है ये नहीं जानता। वो दिखने में कैसा लगता है ये भी नहीं जानता है। तब आप इस समय जिसकी बात कुछ कुछ समझ पा रही हैं उसे जानता हूँ। वो मेरा वंशधर होगा। मैं हो चुका हूँ वो होगा। मैं जान चुका हूँ वो जानेगा। मैं जगह रहता हूँ वो जगह रहेगा। उसकी बात अभी छोड़िए। क्यों? सारी रात जगी रहना चाहती हैं? जगे रहने का मतलब जानती हैं? सारी रात जगने का। क्या? सारी रात पल अनुपल का संचय तिल तिल करके गढ़ी गई ये मूर्ति रात्रि। तिल तिल करके गढ़ी गई ये मूर्ति रात्रि की है। आते जाते सपनों भावुक किए समाहित निज में, पर ये निर्मम नेत्र सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र बहुत करते निष्ठुर आघात इन सपनों के कोमल कोमल तंतुजाल पर छोड़ गए हैं दाग मार कर क्षत विक्षत कर मन को खोकर सब कुछ संचित अर्जित नेत्र विकला पीड़ा से आक्रांत अनिद्राग्रस्त देखते बुनते बुनते सारी सारी रात। उसके बाद भी कुछ नहीं और उसके पहले भी कुछ नहीं, केवल बात बात और सिर्फ बात। आप ही बताइए क्या होगा इन बातों से? किन बातों से? अरे कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं, सब एकदम बकवास हैं। खिचड़ी तैयार है, आप लोग पधारे। आइए आइए। अरे यार पता नहीं कहाँ फंस गए यार, क्या मुसीबत है। अरे मुसीबत? ये सोचो अगर ये घर ना मिला होता तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। हाँ सुन तो है। नींद आ रही है? नींद नहीं आएगी क्या? अगर वो बूढ़े ने कहा ना कि यहाँ पर नींद नहीं आती, मुझे लगता है खटमल या मच्छर होंगे। सुनो, घर से निकलने से पहले तुमने कमरे की खिड़की बंद की थी? हैं? खिड़की का बंद करना भूल गई? तुमसे पहले निकल आया था मैं घर से बाहर, इतना भी आती है? ताला चाबी लेके ना मेरे सर पे खड़े हो गए थे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अच्छा अच्छा हाँ, तो 2 मिनट, बस 2 मिनट। ये क्या कौन कह रहा था? हैं? ऐसा बोलते बोलते आधा घंटा लगा दिया तुमने। तुम्हारी जल्दी के मारे ना मैं खिड़की बंद करना भूल गई। अब तक तो मेरा कमरा पानी में डूब गया होगा। अरे पूरा नाश पिट गया। क्या होगा? कुछ नहीं, वो इन्होंने इतनी जल्दी मचाई कि जल्दी जल्दी में कमरे की खिड़की बंद करना भूल अरे गई। तो कमरा डूब गया होगा ना। अरे घर तो नहीं डूबा ना, घर इतनी आसानी से नहीं डूबता। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए घर नहीं डूबता। अब आप लोगों के इस 7 साल के संसार को ही देख लीजिए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, क्या इतनी आसानी से टूटेगा? पहले तो कोई मुसीबत आई नहीं तो कैसे बताएं? हाँ, और आएगी भी तो कुछ होगा नहीं। आप रात में मंजन करती हैं? हाँ जाइए मंजन करके आइए। ठीक है। इधर इधर ये आगे से मैं एक हाथ आप आगे। हाँ तो साहब क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा था? पहले तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, आएगी भी तो कुछ होगा नहीं। हाँ तो कोई मुसीबत आ सकती है क्या? कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। हाँ? 2 भिन्न भिन्न व्यक्ति, उनकी भिन्न भिन्न जीवन दृष्टि और उनकी भिन्न भिन्न विचारधारा। अरे भाई साहब आप भूल रहे हैं, हम दोनों पिछले 7 सालों से साथ रह रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। नाते रिश्ते वालों से कोई मतलब नहीं। मेरे बारे में सब कुछ वो जानती है और उसके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। अच्छा, हर काम के लिए ना सुनिए पूरी बात, हाँ, वो मुझ पर निर्भर करती है और हर काम के लिए मैं उस पर निर्भर करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, क्या हाँ? आप लोगों के बीच में कभी कुछ भी नहीं होता? नहीं, सब कुछ होता है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मारना और मनाना भी होता है? लेकिन
तुम्हारे ना भीतर कुछ ऐसा है जिसका ना इस सब पर कुछ असर नहीं होता। हाँ, वो क्या है? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता। और वो भी आपको बहुत प्यार करती है? जी हाँ। तो प्यार करना ही क्या सब कुछ हो जाता है? कुछ भी बाकी नहीं रहा? और क्या बाकी रहेगा? एक दूसरे को जानना, पहचानना, समझना। अरे मैंने कहा ना, उसके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ और मेरे बारे में सब कुछ वो जानती है। जी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हाँ, क्या आप लोगों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो एक दूसरे को बताने के लायक न हो? अगर ऐसा कुछ घटित भी होगा ना तो वो छिपा नहीं रहेगा। आप रात में कितने घंटे सोते हैं? 8 साढ़े 8 घंटे। और आपकी पत्नी कितने घंटे सोती है? अरे ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? उसके बारे में मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, सुबह वो मुझे चाय बनाकर उठाती है? तो कुछ एक आध घंटा आगे पीछे मतलब 7 साढ़े 7 घंटे सोती है ये ना? हाँ, लगभग लगभग इतना ही। इस बीच में क्या आप 1-2 घंटा की रात में जगते हैं? देर रात में? हाँ। वो क्यों बोला? आपकी पत्नी जगती है? अरे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आप? अरे भाई देखिए, क्या है कि अंधे को पूरी दुनिया अंधी दिखाई देती है। अब मुझे रात भर नींद नहीं आ पाती तो मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई और तो होगा जिसे नींद नहीं आती होगी, है ना? अरे आप आ गई, कोई असुविधा तो नहीं हुई? अच्छी नहीं, आपने अपने घर को हमारे घर जैसा जो बना दिया, तो असुविधा कैसी? मैं भी दंत मंजन करके आता हूँ। हाँ हाँ जरूर। हाँ। आपके पति भी मंजन करते होंगे, इसका अंदाजा मुझे ना था। अरे करता नहीं हूँ, तो वो तो आज ही शौक के तौर पर कर रहा हूँ। आप दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं। आपको मेरे जैसे कैसे लगे मंजन करने से? अरे नहीं, मंजन करने में नहीं। तब आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सो तो है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, मेरे बिना उनका कोई है नहीं, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। बड़े भाग्यशाली हैं आप। अगर एक संतान होती तो क्या होता? आप नहीं चाहती संतान? क्यों चाहूं? अरे भाई दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? अकेली पड़ी रहती हूँ, नौकरी करती हूँ मैं। नौकरी करना तो जैसे बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो है, मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करती, मुझे उसमें खुशी मिलती है और मैं अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन क्या आपके पति भी ऐसा ही सोचते हैं? हाँ, वो भी यही सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम दो आदमी मौज करें, मस्ती करें, अकेले रहें, कोई झंझट ही नहीं। फिर तो कोई बात ही नहीं है। जब आप दोनों ही एक दूसरे का अभाव मिटा सकते हैं तो किसी तीसरे की क्या जरूरत है? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं आप? पहले मुझे ये बताइए। मैं कुछ नहीं जानता। कुछ तो ऐसा है जो आपने जान लिया है, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर है, जिसे शायद मैंने कभी नहीं जाना, लेकिन आपने जान लिया है। आप उसे खींच करके बाहर निकालना चाहते हैं और मुझे दिखाना चाहते हैं। क्या है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। है, जरूर है। कुछ तो ऐसा है जो आपने जाना है। मुझे जानने का पूरा अधिकार है। अरे ये क्या मेरी जानने अपनी का बात है। अधिकार है? आप इस तरह से जरा कुरेद क्यों रहे हैं? एक बात में लाके जिसको सामने खड़ा क्यों नहीं करते थे, बताते क्यों नहीं? यही जो आपकी हंसी है ना, यही हंसी, यही बातें कुछ ना कुछ कह रही हैं। बताइए क्या जाना है आपने? बोलिए क्या जाना है आपने? तुम क्यों आई? तुम यहाँ क्यों आई? तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम तो सीधे रास्ते जा रही थी ना? रास्ता छोड़कर मैदान में क्यों उतर पड़ी और यहाँ चली आई मेरा शांति भंग करने के लिए? मुझे नहीं पता। ठीक है, आप शांत हो जाइए। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ जानूंगी। आज रात इस कमरे में मैं सब जानूंगी, सारी रात जागकर मैं जानूंगी। नहीं, तुम यहाँ नहीं सो। क्यों? तुम लोग यहाँ नहीं सोओगे। क्यों? ये मेरा कमरा है, मेरी मर्जी। क्यों? मैं जहाँ कहूंगा वहां सोना पड़ेगा। छोड़ो। तुम लोग इस कमरे में नहीं सोते, दूसरे कमरे में सोओगे तुम लोग। अरे बूढ़ा आ गया हैं? बिस्तर ले गए। हैं? क्या हुआ? ले गए? क्यों? अब हम इस कमरे में नहीं सो सकते, अरे क्यों नहीं सो सकते हैं? तो सोइए यहाँ पे। किसी दूसरे कमरे में।
अरे सीधे सीधे बताओ ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? कहा ना किसी दूसरे कमरे में। किसी दूसरे कमरे में? कोई दूसरा कमरा कम से कम इस कमरे से तो बेहतर होगा, इस कबाड़ से तो बेहतर होगा, हैं? हाँ, इस कमरे में बहुत कबाड़ है, इसीलिए आप लोगों का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया है। नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर भी सो जाते। आपने खामखा तकलीफ करी। हाँ, तकलीफ की क्या बात है, मुझे तो उल्टा आराम ही मिलेगा। मैं रोज रात में इसी कमरे में रहता हूँ। आप यहाँ पर सोते हैं, पर आपने तो बिस्तर हमें दे दिया, फिर आप ना सोएंगे। आप भूल कर रहे हैं, मैं सोता नहीं हूँ सारी रात। तो फिर लेटे तो होंगे मतलब? नहीं, हाँ? मैं लेटता भी नहीं। ये बिस्तर यहाँ बेकार पड़ा रहता है इस साड़ी की तरह। इस कमरे में और भी बहुत सारी बेकार चीजें हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है। अरे तो ये सब फेंक कर नहीं देते? क्योंकि फेंकना संभव नहीं है, कुछ भी फेंकना, कुछ भी भूलना संभव नहीं है। ये मेरा बोझ है और इसे मुझे ही ढोते रहना है, पता नहीं कब तक ढोते रहना है। आप लोग जाइए, सोने जाइए, आप लोगों को नींद आ रही है। चलो चलो सोने चलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे, आपको दिन में थकान नहीं है, जाइए सो जाइए। ठीक है, जाती हूँ। जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने हमारा बिस्तर इस कमरे में पहले क्यों लगाया था? अरे क्या बेकार की बातें चालू कर दी तुमने? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप लोगों को सोने जाने के लिए कहकर मैंने अपना कोई बहुत बड़ा स्वार्थ पूरा कर लिया। यही ना? जाने के लिए थोड़ी मुद्दता से कह देते। गलती हो गई, वृद्ध समझ के माफ कर दीजिए। क्या उम्र है आपकी? आप ही बता दीजिए। साक्षी 42, 35 या 28? समय क्या हुआ है? 10:42। मैं आप लोगों के कमरे में पानी रखना भूल गया। हैं? क्या? अरे ये सब बचपना करने के क्या मायने हैं? मायने हैं पर तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। अच्छा मैं भी सुनूं जरा, क्या मायने हैं? बहुत सारी चीजों के मायने होते हैं, लेकिन तुम्हें जो चीज नहीं समझ में होती उस चीज का कोई मायने नहीं होता तुम्हारे अच्छा लिए। क्या नहीं समझ नहीं होती, बताओ मुझे। जो चीज तुम्हारी समझने लायक नहीं होती ना, वो चीज तुम्हारी समझ में आती भी नहीं है। अच्छा इस बचपने के क्या मायने हैं, इस पागलपन के क्या मायने हैं, बस यही समझ में नहीं आता मुझे। फिर तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। यही कारण है, जब भी मैंने तुमसे कुछ कहना चाहा, कुछ बोलना चाहा, तुमने मेरा बचपना और पागलपन कह के मुझे चुप करा दिया। बचपना करती हो, पागलपन करती हो, इसलिए समझाता हूँ। अगर तुम समझती ना तो तुम भी कुछ जान समझ पाती, वरना। मुझे और नहीं समझते हो। अच्छा मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम मुझे समझती हो, तुम सब समझती हो मेरे बारे में, मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। अब और नहीं, इस कमरे में रहने पर बातें होंगी और बातें बढ़ेंगी। बढ़ने दीजिए ना, इससे आपको क्या मतलब? मतलब है, ये कमरा मेरा है, इस कमरे में ही बातें भरी पड़ी हैं। यहाँ इस कमरे में किसी जहरीली भाप की तरह वो जम गई है। यहाँ इस कोने में यहाँ की हवाओं में वो बातें टंगी रहती हैं, एक पल के लिए भी हटती नहीं है। वो रोज रात को बाहर निकलती है और मुझसे बातें करती है। वो यहाँ घूमती हैं, फिरती हैं, फिर कुंडली मारकर बैठ जाती हैं। हजारों जहरीले सांपों की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती हैं वो, और फिर एक एक करके वो मुझे विषाक्त करती जाती है। मेरी इन दो अनिद्राहीन रात आंखों में वो जहर बैठता चला जाता है। ये मेरा कमरा है और मैं एकदम अकेला हूं, एकदम अकेला। आप लोग जाइए, सोने जाइए, और बाकी की रात मैं अकेले रहूंगा। आप लोग जाइए, सोने जाइए। चलो। तुम क्यों आई? आधी रात हो गई ना, इसलिए। तो यहाँ क्यों चली गई? जाके खिड़की पे बैठ। अब तक खिड़की पर ही तो बैठी थी। अब तक माने? माने जब से कमरे में गई हूँ तब से लेकर अब तक मैं खिड़की पर ही बैठी। तो उठकर यहाँ क्यों चली गई? अच्छा में कैसा अजीब सा चंद्रमा दिख रहा है, खंड फीकी रोशनी वाला। मैदान की पानी में उसकी फीकी रोशनी झिलमिला रही है। दूर दूर तक मैदान ही मैदान, चारों ओर पानी ही पानी। मुझे डर लगने डर लगने लगा? हाँ, बड़ा अकेलापन सा लग रहा था। अकेलापन? लेकिन उस कमरे में तो तुम्हारे पति, वो सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। कोई फायदा नहीं। ऐसे ही बहुत बार घर में, बाहर, आधी रात में अकेली डरी, सहमी, अकेलापन भी महसूस होता है।
कई बार उन्हें जगाया है, पर कोई फायदा नहीं। तब तुम क्या करती? ऐसे ही खिड़की पर बैठी रहती हूँ। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेट जाती हूँ, फिर नींद आती है तो सो जाती हूँ। तो आज भी वही करो, उठकर यहाँ क्यों चली? यहाँ तुम हो इसलिए। तुम? हाँ, तुम कहने में कोई हर्ज है? सुबह से आप कह ही रहे हो। मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ इसका अंदाजा भी है? मैं उम्र को नहीं मानती। मतलब? तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, मैं नहीं मानती। तुम यहाँ आई क्यों? कहाँ ना तुम हो इसलिए। उससे क्या? तुमसे बातें कर। यहाँ? हाँ, यहीं पर तो तुम्हारी सारी बातें हैं। इस आधी रात में? हाँ, इस आधी रात में ही तुमसे बात हो सकती है। तुमने मेरी बातें कब सुन ली जो ऐसा कह रही है? बहुत बार मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुमसे बातें की है। यहीं का सपना देखते देखते कितनी बार आधी रात में मेरी नींद खुली है। तुम क्या पागल हो गई हो? ना? तो फिर ऐसी बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आज शाम से पहले तुम मुझे जानती भी थी क्या? हाँ, जानती थी। बस यहाँ पहचानने में तुम्हें थोड़ी देर लगी, पर अब अच्छी तरह से जानती है। और फिर भी तुम कह रही है कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, हैं? तुम जानते हो मेरे दिमाग को कुछ नहीं है। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? क्यों? नहीं जानते? हाँ, जानता हूँ। मेरा उत्तर पुरुष रंजन। रंजन। यहाँ रंजन का नाम लेने का मतलब समझ नहीं हो? हाँ, कुछ समझ पा रही हूँ। अगर आज भी ना समझ पाऊंगी तो शायद जिंदगी में कभी भी जान समझ नहीं पाऊंगी। तो उससे क्या होगा? पहचानूंगी, मैं समझूंगी। जानने समझने की पीड़ा क्या होती है जानती है? तुम बेकार नहीं मुझे लगा रहे। क्यों? पीड़ा नहीं होती? होती है, पर उससे पहले कुछ और भी होता है। अच्छा, उससे पहले क्या होता है? आनंद। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए भी हो। और उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या कीमत? सुख शांति सब देना होता है। 7 साल, 28 साल मैं सुख और शांति में थी। क्या कह रहे हैं? 7 साल और 28 सालों की सुख और शांति का वजन करके देख रहे हैं। तराजू के एक और मेरे सुख और शांति को रख दिया। और दूसरी ओर? आनंद, आनंद के छोटे से कण। आनंद तो कभी पूरा मिला ही नहीं, केवल उसका आभास हुआ है, पर उसका वजन समझ नहीं पा रही हूँ। उसका वजन बहुत कम होगा। इस और भी अधिक नहीं है। लेकिन अगर एक बार जान लोगी तो फिर वापस लौटने का रास्ता न रहेगा। फिर भी मैं जानना चाहती। तुम रंजन को पहचानती हो? जितना पहचानना मेरे लिए संभव है उतना पहचानती हूँ। तुम उसे प्यार करती हो? आकाश का तारा क्या धरती के फूल को प्यार कर सकता है? क्या रंजन तुम्हें प्यार करता है? नहीं। वो क्या इतनी दूर है? हाँ, मेरी दृष्टि में तो है। क्यों? मैं हूँ क्या? मुझ में है ही क्या? मैं तो बहुत असाधारण हूँ। तो वो क्या साधारण है? मेरी दृष्टि में तो है। रंजन को तुमने सपनों में गढ़ा है, अपनी कल्पना में उसकी मूर्ति निर्मित की। रंजन तो है। रंजन है। रंजन आकाश है। धरती उसे छू नहीं सकती। वो वायु है। मैं केवल उसका स्पर्श पाती हूँ, उसे पकड़ नहीं सकती। रंजन एक व्याप्ति है। उसकी दृष्टि पृथ्वी की समस्त सुषमा को पार करती हुई प्रतिदिन के मुहूर्तों को भेदती हुई दिगंत के उस पार पहुंच जाती है। उसकी आंखों में विश्व समाया है, इतना विराट विश्व कि हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों की पकड़ में नहीं आता। रंजन अब वृद्ध हो चुका है, वो शेष हो गया, उसे भूल जा। मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ? और तुम्हारे पति? मैं नहीं जानती। तुम्हारा घर संसार? मैं नहीं जानती। और रंजन? रंजन? मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि रंजन मुझे चाहता है कि नहीं। नहीं जानती। पर उससे क्या? मैं उसे चाहती हूँ। मेरे लिए यही पर्याप्त है। जब तक मैं ये नहीं जान पाई थी, मैं शून्य थी। आज मैं ये जान पाई। आज मैं कौन हूँ? आज मेरा कोई अर्थ है। आज मैं हूँ और आज मैं ही रहूंगी।
भी तुम रंजन को नहीं पा सकोगी। क्यों नहीं पा सकूंगी? क्योंकि उसके लिए निर्बोध होना पड़ेगा। एक कारणहीन, युक्तिहीन, बुद्धिहीन प्रेम से उसे प्रेम करना होगा। मैं करूंगी। तुम केवल इतना कह दो कि तुमने मेरा ही स्वप्न देखा है। हाँ, मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा है। कौन? किसी को मारना चाहते हो? मर जाना चाहता हूं, क्यों? लज्जा के मारे, दुख और घृणा के मारे। कारण तुम नहीं जानती नहीं जानती। लज्जा क्या होती है, नहीं जानती, नहीं जानती। पाप क्या होता है वो भी नहीं जानती। जानती। जानती हो फिर भी नहीं समझ पा रही। फिर तुमने क्या पाप किया है? मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया? नहीं, नहीं किया? नहीं किया। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई न था। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो तुम्हारा था वो आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। झूठ! झूठ नहीं, सच। मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था। मेरा सब कुछ? मेरा सब कुछ क्या था? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की? तुमने कभी बताने की कोशिश की? बताना चाहा? क्या बता? किसे बताती? उसे, जिसके लिए मैं सिर्फ उसकी सुख सुविधाओं का यंत्र थी। अच्छा, क्या कह रही हो तुम? सोचा तुम नहीं बात? सच कह रही हूं। सच के सिवा और कुछ कहना संभव नहीं है इस कमरे में। अच्छा, और कुछ नहीं? क्या कहना चाहते? मैं तुम्हें प्यार करता था। मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने भी तुमसे प्यार किया, इसलिए तुमसे शादी की। मेरे प्यार में कोई त्रुटि ना थी। मेरे में भी ना थी। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे आज भी प्यार करती झूठ। हूं। झूठ नहीं, सच। कहा ना, इस कमरे में सच के सिवा और कुछ कहना संभव नहीं है। अगर तुम मुझे प्यार करती ना तो किसी और की ओर नजर उठाकर भी ना देखती। 7 सालों से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। 7 सालों में हमारा प्यार न बढ़ा न कम हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार झूठ है? झूठा है तुम्हारा प्यार। धोखा दिया है तुमने मुझे, समझी? धोखा दिया है तुमने मुझे। अगर मेरा प्यार झूठा है तो हमारी शादी भी बहुत बड़ा धोखा है। कल हम होटल चले जाएंगे, परसों हम कोलकाता लौट जाएंगे। फिर इस आधी रात में तुम ना आते तो शायद जिंदगी भर तुम्हें कभी पता ही ना चलता। तुम मुझे कुछ ना बताती, धोखा दिए जाती। क्या बताती? क्या जानना चाहते हो तुम? इतने साल में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा अभाव दूर किया। इसके अलावा भी मुझ में कुछ है क्या? तुमने कभी जानने की कोशिश की, कभी जानना चाहा? तुमने कभी बताने की कोशिश की, बताना चाहा? क्या बताऊं? बार-बार घूम फिर के एक ही बात किए जा रहे हैं, उसी बात पे हम दोनों फंसे हुए हैं। चलो, चलो उधर चला जाए। चलो कमरे में। कमरा मेरा घर ही नहीं रहा और तुम कमरे की बात करती हो। ऐसा क्यों कह रहे? तुम्हारा जो था वो आज भी तुम्हारा और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। असंभव। क्यों? क्या? जानकारी, जानने की पीड़ा, ये अब जान गया है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं? मैंने तुम
तुम पर विश्वास किया था। क्यों? क्यों? हमने तुम्हारे इस घर में आश्रय लिया था। आश्रय लिया था और मैंने आश्रय दिया भी था। बिना किसी दुविधा संकोच के मैंने अपनी स्त्री को तुमसे मिलने जुलने दिया। और मैंने बिना किसी दुविधा संकोच के मिला जुला। तुमने उस विश्वास का अपमान किया है। तुम उस विश्वास का फायदा उठाकर मेरी स्त्री को पाप के पद पर ले गए। विश्वास, अपमान, पाप, सुन रहे हो ना? तुम सब सुन रहे हो ना? अपमान, विश्वास, पाप, शादी, विवाह, घर, संसार। अरे तुम अत्यंत नीच हो। तुम्हारे जैसा नीच दूसरा कोई नहीं है। पहले तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अब मेरा तमाशा बना रहे हो। तुमसे बड़ा नीच कोई नहीं है। तुमसे बड़ा नीच कोई नहीं है। अब चुप करो। क्यों चुप करो? बुरा लग रहा है? हाँ, कानों को चिल्लाओ मत। निर्लज, बेहया। यही सही। मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या करना चाहती हो तुम? क्या करना चाहती हो? कहां गई? तुमसे दूर। मुझसे दूर? है? तुम तो मुझे चाहते नहीं ना। नाटक बंद करो। ये नाटक अब नहीं चलेगा। हाँ? मैं कोई नाटक नहीं कर रही। नाटक नहीं कर रही मैं। हैं? इतनी रात में कहाँ जाओगी? वो मेरे समझने की बात है। तुम समझती हो तुम्हें कोई आश्रय देगा? मैं किसी के आश्रय की मोहताज नहीं हूँ। तो फिर कहाँ जाओगी? जरा मेरी सुनो। सड़क पर। सड़क पर? सभी सड़कें पानी में डूब गई है। वो मैं देख लूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर क्यों जाना चाहती हो? तो क्या करूं? तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूं। भीतर जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? कोई नहीं था उसके सिवा, मेरा कोई नहीं है। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? वो है तो वो है, इसे तुम होना कहते हो। मैं कैसे भूल पाऊंगा ये सब? ये रात, ये कमरा, ये अंधेरा और तुम दो। अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। क्या थोड़ी देर के लिए मुझे शांति मिलेगी? ये बातें मुझे बार बार पागल कर रही हैं। तुम शांति चाहती हो? हाँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। क्यों? रंजन को नहीं चाहती? किसने कहा मैं रंजन को नहीं चाहती? दोनों को एक साथ कैसे पा सकते? नहीं पा सकती हूँ। नहीं, कुछ दूर तक पा सकती हो, उसके बाद नहीं, क्योंकि आनंद और शांति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं आनंद चाहती हूँ। मुझे आनंद चाहिए। तुम रंजन को बुला दो। रंजन तुम्हारे जीवन की सारी शांति भंग कर देगा। कर दे। वो तुम्हारी आंखों की नींद चुरा लेगा। चुरा ले,
कुछ देगा नहीं दे, बस वो इतना कह दे कि उसने मेरा ही स्वप्न देखा। रंजन को बुला दो, रंजन को बुला दो। रंजन आया? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है रंजन? मैं वृद्ध हूँ। नहीं नहीं, तुम रंजन हो। रंजन वृद्ध है? नहीं, वो मर चुका है, मैं उसकी प्रेतात्मा। मेरे मन में रंजन के मन का सपना है, मेरी आंखों में रंजन की आंखों की ज्वाला है। ये कमरा मेरा है, ये रातें रंजन की, और आज की रात शेष हुई जाएगी। मेरा क्या बचेगा? तब मेरा क्या बचेगा? हमारा घर है ना? मेरा घर तो बह गया। नहीं, घर कभी नहीं बहता। मैंने सोचा था बह जाएगा, मैंने ऐसा चाहा भी, पर घर नहीं बहता, वो कभी नहीं बहता। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, घर नहीं बहता। रंजन, बरसात रुक गई, सवेरा होने को है। अभी थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी, पानी उतर जाएगा, दिन की रोशनी में लौटने का रास्ता साफ दिखाई पड़ेगा। रंजन, रंजन, रंजन एक रात है, अनिद्राहीन रात, एक असंभव से वातावरण में एक असंभव सी अनिद्राहीन रात। उसे ना भूलना चाहो तो मत भूलो। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। रंजन, तुम्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये रात मेरी है, ये पूरी रात, सारी रात। होने दो जो कुछ होता है, इतना ही पर्याप्त की आंखों में मन के सपनों को देखा, जाना, समझा। होने दो जो शेष होगा, इतना ही संतोष की विदा हम मगर रातों में संतोष के संभव होने को देखा, जाना, समझा। होने दो जो कुछ होता है। थैंक यू आप सभी लोग इस कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसके बावजूद आए। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारा ये जो महोत्सव है वो लास्ट ईयर होना था, लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो हमारा महोत्सव एक साल डिले हो गया। मतलब मार्च में करना था, लेकिन हमारा एक साल, मतलब ऑलमोस्ट एक साल ही हो गया है। सो अभी जितने भी मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं कि लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हम प्रॉपरली ही करना चाहते हैं इसको, प्रोग्राम को। ज्यादा ऑडियंस को हमने नहीं इनवाइट किया, हमने सिर्फ अपने जो बहुत क्लोज है या जो आना चाहते थे सिर्फ उन्हीं को बोला, क्योंकि कोविड इस टाइम बहुत ज्यादा फैल रहा है। बच्चे अलाउड ही नहीं थे, सीनियर सिटीजंस भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ लोगों को आप आने दीजिए। सो आप लोग इस सिचुएशन में भी आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अभी मार्च से 31 मार्च से पहले हमारा एक और नाटक आने वाला है। सो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो आप अपना हमें नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको ब्रॉडकास्ट में डाल देंगे, तो जब भी हमारे नाटक होते रहेंगे आपके पास सूचना पहुंचती रहेगी। एंट्री मोस्टली हमारे नाटकों की फ्री रहती है। सो थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे एक्टर्स से आपको अपनी पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। सो पति के रोल में मेरे खुद के पति थे ऋषु गुप्ता, जो डायरेक्टर भी है, गुरु भी है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, मतलब हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, अमित नवेंदु। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत थिएटर किया है साथ में सुमन जी के साथ में, सुमन कुमार जी जो संगीत नाटक अकेडमी के इस टाइम सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हम लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत सारे हमने इंडिया में शोज भी किए हैं। वेल थैंक यू सो मच। सो देव सर, एक बार प्लीज आप मंच पर आइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। प्लीज प्लीज। नहीं सर, आइए प्लीज प्लीज प्लीज। देव सर इतने डाउन टू अर्थ है, इन्होंने इतने सारे शोज किए हैं, बहुत सारे हिट शोज दिए हैं इन्होंने। इनका ससुराल सिमर का तो बहुत हिट हुआ था। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, वो पूरा शो सर ने ही सेटअप किया था, पूरा शो सर ने किया, और सर की तो
अरुणा मैम के साथ, अरुणा ईरानी जी जो है उनके साथ सर की जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब तो सर खुद प्रोड्यूसर बन गए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और सर की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री में लोग व्यस्त नहीं भी होते ना तो भी ऐसे दिखाते हैं हम बहुत बिजी है, लेकिन सर कितने भी बिजी हो और हमने बोला है सर आपको आना है, तो ये उनका थिएटर के प्रति प्यार है कि वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने तो जब जब सर को बुलाया वो तब आए ही आए। 2015 में जब हमने स्पार्क थिएटर महोत्सव किया था तब भी सर आए थे और मतलब हर साल हम गेस्ट स्टेज करते हैं, लेकिन सर को जब जब टाइम मिलता है सर हमेशा आते हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank you, sir. तहे दिल से थैंक यू। थैंक यू आप लोगों ने मुझे बुलाया। और पहली बार मुंबई में मैंने प्ले किया था इसी स्टेज पे 2003 एक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। तब मेरी बीवी भी बैठी थी वहीं पे और मेरी बड़ी बेटी गोद में थी। अच्छा। आज वही समय नहीं है, छोटी वाली है। तो मुंबई जब भी आया था तो थिएटर से जुड़े थे एक्टर बने सब लोग आते, मैं भी एक्टर ही बनने आया था, लेकिन दुर्भाग्य से मौका नहीं मिला। तो छोटे छोटे काम मिले, अभी कैमरे के पीछे आ गया और कैमरे के पीछे की जर्नी विशु ने हमारे साथ देखी है, कुछ शोज हमारे साथ किया है। फिर मैं लेकिन डायरेक्टर बनने से पहले और स्ट्रगल के टाइम पे मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा, काफ़ी थिएटर की एक्टिंग किया और डायरेक्शन किया थिएटर में। लेकिन एक होता है कि जीविका चलाने के लिए थिएटर से नहीं हो पाता है, परिवार थे, बीवी के बच्चे थे, तो लास्टली हमको कैमरे पे जाके काम करना पड़ा। और लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है थिएटर से जुड़े लोगों का या थिएटर में कुछ काम करने का तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसके पहले जब इन्होंने 2015 में बुलाया था तो मैं आया था और ये इन्विटेशन मिला, ये भी अगर इसके अलावा भी मेरे कुछ और भी मित्र हैं जो करते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने जो व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल के जाऊँ और प्ले देखूँ। और कुछ हमेशा उम्मीद भी करता हूँ बुलाएं तो मुझे, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ कि टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निकल के पहुँच जाता हूँ। तो उम्मीद करूँगा आगे भी मुझे बुलाते रहिए। यस यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, sir. आज के परफॉर्मेंस में सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस में कोई जवाब नहीं था। और एक्चुअली क्या कि जहाँ पे कपल आए होंगे, जैसे मैं था मेरी बीवी के साथ, तो रियल कपल वाला ही लग रहा था। हर मियाँ बीवी का वैसा ही रहता है कि बीवी का अपना रहता है कि मैं सही हूँ, हस्बैंड का अपना रहता है कि वो झगड़ा रियल मुझे लग रहा है जो पति पत्नी के बीच में। हाँ, रियल घर पे जो इन लोगों के झगड़े रहे होंगे ना वही थे, वो आई थिंक हर हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता ही है। हर मतलब हस्बैंड समझता है कि मैं सही हूँ, बीवी समझती है कि मैं सही हूँ, लेकिन गलत एक्चुअली कोई नहीं होता है। अगर ये बोलेंगे तो फिर घर में जाके मेरा ही झगड़ा। सब सही थे, सब सही है और अच्छा था, तो एंजॉय किया सब लोगों ने। थैंक यू। अब मेरी स्पार्क की टीम भी जल्दी से ऊपर आ जाए। लाइट्स में हमारे दीक्षित जी थे, आ जाइए दीक्षित जी, आ जाइए। विवेक, सौरभ, असलम, शिखा आ जाओ, वेतल, डिंपल, हर्षित, टीम आ जाइए पूरी।